नमस्कार साथियों। कुदरत की अनोखी दुनिया में और ख़ास करके पौधों की दुनिया में एक से एक अजूबा मिलेगा आपको। अजूबे, अद्भुत, अनूठे पौधे मिलेंगे। आज हम ऐसे ही एक पौधे की बात करेंगे जिसका नाम ही अजूबा है। और ये अजूबे के बहुत सारे नामों से इसे बुलाया जाता है। कोई कह देता है इसको पत्थर चटा, कोई कहता है पत्थर चिट्टा है, कोई कहता है एयर प्लांट, कैथेड्रल बेल्स, लाइव प्लांट, मैजिक लीफ, अजूबा, पनपुट्टी, और आयुर्वेद में से कहते हैं भस्म पत्री, पाषाण भेद, पाथर चूटी, खटूमरा या खटवा। इसके खट्टेपन के कारण इसको खटूमरा या खटवा भी कहते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको ब्रायोफिलम पिन्नाटम या ब्रायोफिलम कैलिसिनम भी कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम क्लांचो पिन्नाटा है। ये क्रासुलेसी फैमिली का पौधा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रासुलेसी फैमिली में जो पत्तियां और तने में पानी सोखते हैं, पौधे पानी रोकते हैं, जिसके कारण इनका तना और पत्तियां मांसल होते हैं। और ये पौधा मेडागास्कर का इसका जन्म स्थान है। इसका उत्पत्ति स्थल मेडागास्कर है। जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही ये गुणकारी पौधा है। इसे बड़े अजब गजब नामों से पुकारा जाता है, जैसे अजूबा, अद्भुत, अनूठा, आश्चर्य में डालने वाला, वंडर प्लांट, रिमार्केबल प्लांट। तो क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसे उगाने के लिए बीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसे कहते हैं 100 मर्जों की एक दवा, और एक पत्ती से इसकी हजारों पत्तियां उगाती हैं। इसको कहते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्लांट है, ये लाइफ प्लांट है। और इसको कहते हैं कि ये किडनी में जो स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन के लिए रामबाण दवा है। स्किन रोग के लिए, मूत्र विकारों में इसका जो काढ़ा है बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल साइंस में इसको बोला जाता है ब्रायोफिलम पिन्नाटम। ब्रायो का मतलब होता है ग्रीक भाषा में अंकुरण, और जो फिलम है, फिलम का मतलब होता है पत्ती, अर्थात पत्तियों से जिसमें अंकुरण होता है उस पौधे को ब्रायोफिलम पिन्नाटम कहा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से अजूबे का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। ये किडनी की पथरी की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए सक्षम है। मूत्र विकारों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। फोड़े फुंसी में फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत लाभकारी है। ल्यूकेमिया, सिर दर्द, आँखों के विकार, चोट, घाव, खूनी दस्त में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब बात आती है इसका प्रयोग कैसे करें। सुबह सुबह 1-2 पत्ती गर्म पानी के साथ खाली पेट रोज़ाना लेने से जो पथरी की समस्या है ना, उससे निजात मिल जाती है। अब बात ये आती है कि इसको घर में लगाएं कैसे। तो मैंने तो देखो, ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे ही हैं। अभी मेरे पड़ोस में एक घर में उगे हुए थे, उनके यहाँ से 2 छोटी छोटी पत्ती ला के गमले में लगा दी, और उससे ये 2 पौधे तैयार हो गए मेरे गमले में। तो अगर आप पत्ती ला रहे हैं या नर्सरी से कोई पौधा ला रहे हैं, तो करना ये है, अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप जो पॉलीथीन के बैग में नर्सरी से लाते हैं, तो उसकी जो पॉली बैग की जो चौड़ाई होती है, ज़मीन में उससे दुगना चौड़ा गड्ढा खोदिए, और जितनी पॉलीथीन के बैग की गहराई होती है उतना ही दुगना उसका ज़मीन में गड्ढा खोदिए, और उसमें टॉप सॉइल ले लीजिए ऊपर की ज़मीन की,
और उसमें कुछ सैंड मिला लीजिए और कुछ कंपोस्ट। तो ये गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट, ये तीनों बराबर भाग में मिला के आप गमले में भी कर सकते हो। गमले में भी इसकी पत्ती या नर्सरी से लाया हुआ पौधा आप लगा सकते हैं। अगर आपकी गार्डन सॉइल जो उपजाऊ मिट्टी है, तब आप गार्डन सॉइल 60%, 30% ले लीजिए रेत या कोकोपीट या परलाइट ये ले लीजिए, और 10% आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ले लीजिए और उसको गड्ढे में भर दीजिए। इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो फरवरी से सितंबर तक होता है। तो इसको 2-3 महीने के अंतर पर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। और इसमें एक ध्यान करने वाली बात है, ये सर्दी सहन नहीं कर पाता ज़्यादा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होने पर ये ज़िंदा नहीं रह पाता, तो इसलिए इसको इंडोर रखना पड़ता है। ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो इसको पानी की जहाँ तक बात है तो इसकी मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना चाहिए। और सनलाइट की जहाँ तक बात है तो इसे फुल सन या पार्शियल शेड पसंद है। और इसकी पत्तियों की सुरक्षा के लिए नीम ऑयल का इस पर स्प्रे करते रहें। ज़्यादा गर्मियों में इसमें रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसके बारे में कहा जाता है ये लो मेंटेनेंस, लो केयर वाला पौधा है। और ये कहा जाता है कि इसे तो बच्चे भी उगा सकते हैं। बात ये आती है कि इसे अजूबा नाम क्यों दिया गया है। इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि ये बीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पत्ती से हो जाता है। इसकी जो पत्तियां देख रहे हैं ना आप, इसकी पत्तियों में खांचे से होते हैं किनारे किनारे, ये जो पत्तियों में खांचे दिख रहे हैं, और इन पत्तियों से शिशु पैदा होते हैं। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी अंडाकार होती हैं, खांचेदार किनारे, हरी पीली मांसल पत्तियां होती हैं और खांचों का रंग कत्थई होता है। पत्तियों को इसकी आँख भी कहते हैं। इनमें से ही कलिकाएं बनती हैं। आलू की तरह जब आलू को हम ज़मीन में बोते हैं ना, तो आलू के ऊपर कुछ आँखें सी बन जाती हैं इसमें। लेकिन अजूबा ये है कि ये पत्तियाँ पौधे के ऊपर लटके लटके ही इसमें वो आँखें बन जाती हैं, है ना ये अजूबा। और एक आँख पर ऐसी हजारों कलिकाएं, आँखें, ये पत्तियाँ बन जाती हैं जिनको हम ज़मीन में उगा सकते हैं। इसके अलावा इनके जो स्टोमेटा होते हैं पत्तियों के, वो रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जिनको मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड के रूप में जमा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि पानी नहीं उड़ता है, क्योंकि दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। आधा काम भोजन बनाने का ये रात में ही कर लेते हैं, और दिन में जब पुनः इन जो एसिड जमा किए, इनका जब विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जिससे प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं। इसे कहा जाता है क्रासुलेशियम एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी CAM। ये क्रासुलेसी परिवार के जो पौधे होते हैं उनमें ये होता है। इसके अलावा इसकी पत्तियाँ अलग अलग रंग रूप की होती हैं। जैसे ज़मीन के जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं वो एकदम सरल सिंपल लीव्स होती हैं, और बीच की जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी कटी पटी कंपाउंड लीफ संयुक्त पत्तियाँ होती हैं, और 3 से 5 पर्ण की पत्तियाँ होती हैं। लेकिन सबसे ऊपर फूल की झंडी के नीचे ज़्यादा कटी फटी पत्तियाँ होती हैं और वो 5 से 7 पर्ण की होती हैं। इसे कहते हैं विषम पर्णिता। कहा जाता है कि ये फोटो पीरियड के कारण ऐसा होता है। अगर दिन छोटे हैं तो सिंपल लीफ अपना काम करती रहती हैं, दिन अगर लंबे होते हैं तो कंपाउंड लीफ अपनी ड्यूटी पर लग जाती हैं। ग्रोथ पीरियड में तो सिंपल लीफ काम करती हैं जो नीचे की होती हैं, और फ्लावरिंग स्टेज पर जो संयुक्त पत्तियां होती हैं कंपाउंड लीफ, वो व्यस्त रहती हैं। तो है ना ये अजूबा। जहाँ तक इसके फूलों की बात है, इसमें बड़ी सुंदर फूलों का गुच्छा लगता है और अंगूर के गुच्छे की तरह लटके रहते हैं, जैसे कच्चे पक्के अंगूर लटके हों, झूमर की तरह लटके रहते हैं। इसमें से एक लंबी सी डंडी 30 सेंटीमीटर के लगभग डंडी निकलती है, जो आगे जाके 2 भागों में बट जाती है और फिर वो 2-2 भागों में बट जाती हैं। इस तरह उन पे जाके गुच्छों में
इसके जैसे अंगूर के कच्चे पक्के अंगूर लटके हों, इस तरह गुच्छों में फूल लटकते रहते हैं नीचे को। रेड पियरो नाम की तितली, इसकी जो पत्तियां होती है ना, इसकी पत्तियों पर अंडे देती है। ये तितली नारंगी काले रंग की होती है। पत्तियों पर दिए गए अंडों से लार्वा निकल के इन मांसल पत्तियों के अंदर घुस के इनको खा जाता है और फिर वो बाहर निकल के प्यूपा बनाता है और प्यूपा से फिर तितली बन जाती है। तो इसके लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए और निरंतर इसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी।